पूर्व विधायक व जन अस्मिता यात्रा के संयोजक लक्ष्मण तिवारी ने अपने निज आवास पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर आयोजित विंध्य जन अस्मिता यात्रा के संबंध में जानकारी दी और बताया कि यात्रा के 5वें चरण का समापन आगामी 28 दिसंबर को किया जाना है। आइए जान लेते हैं श्री तिवारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान क्या कहा। एक वर्षों से अनवरत हम विंध्य जन अस्मिता यात्रा के नाम पर यात्राएं चला रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में यात्रा एक बार पूरी हो चुकी थी। हम इस यात्रा का 5वां चरण, जिसका समापन 28 दिसंबर 2020 को होगा इस वर्ष के अंत में, उसमें विंध्य के नौजवानों को योग्यता अनुसार रोजगार मिले। गोबर प्लांट की स्थापना से जहां एक और गौवंश की रक्षा होगी, वहीं दूसरी ओर विंध्य के नौजवानों को रोजगार मिलेगा और गोबर प्लांट स्थापित होने से 7 तरह के उद्योग लगेंगे तहसील स्तर पर, जिसमें अगरबत्ती उद्योग, डिस्टेम्पर उद्योग, पेंट उद्योग, जैविक खाद उद्योग और यहाँ तक कि गौमूत्र से कैंसर तक की दवाई होने का भी उद्योग यहाँ स्थापित करना है। छत्तीसगढ़ राज्य ने हमारी बात मानकर अपने राज्य में गोबर प्लांट की स्थापना किया है। मध्य प्रदेश तो चुनाव में मस्त हैं, उन्हें जन कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। ये जो खैरात बांट रहे हैं, जिसके कारण हमारे देश का रेवेन्यू अनावश्यक व्यय हो रहा है विकास कार्यों से हटकर। हम चाहते हैं कि अगर तहसील तहसील में, ज़िले ज़िले में मध्य प्रदेश में ये जो गौशालाएं स्थापित कर रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अगर गौशालाओं की जगह गोबर प्लांट लगे तो हमारे यहाँ के लोगों को, प्रदेश के लोगों को और सरकार को भी इससे रेवेन्यू प्राप्त होगा। जहाँ तक विंध्य प्रदेश का मामला है, हमारा विंध्य प्रदेश 56 के पहले था, हमारे साथ खिलवाड़ हुआ। उस समय भी और आज भी विंध्य प्रदेश के जो नेता हैं पिछलग्गू हैं, पार्टियों के वशीभूत हैं, जन कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। जिसके कारण हमारा विंध्य अगर अलग होता है तो हम पूरे राजस्व के साथ और विंध्य प्रदेश को संचालित करने के लिए समस्त हमारे पास संपदाएं उपलब्ध हैं, रेवेन्यू उपलब्ध है और हमारा विंध्य प्रदेश अलग हो, इसका भी हम पूरे विंध्य में जगह जगह जाके घूम के प्लांट और इसकी बात कर रहे हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, देश के सैनिकों की और विंध्य प्रदेश के सैनिकों की दुर्दशा बद से बदतर है। अभी आपके बीच भी कुछ सैनिक आ जाएंगे जिनकी बीवियां पट्टा कराए ज़मीन का बाग नहीं, और कुछ यहाँ के भूमाफिया और वो लगातार उसका शोषण कर रहे हैं। और क्योंकि फौजी आदमी बॉर्डर पर देश के लिए सीमा जान दे रहा है और उसकी यहाँ पर बीवी पत्नी जान देने के लिए तैयार है। प्रशासन पूरी तरह से बिका हुआ है, प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है और ये बहुत विकट समस्या राजस्व की है इस जिले में, इस संभाग में, विंध्य में। इन तमाम मुद्दों को लेकर और सैनिकों के लिए सैनिक आयोग का गठन किया जाए, जिससे सैनिकों की समस्या दूर हो। इन तमाम बातों के लिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, ये बताने के लिए कि 28 तारीख को रीवा में जिस तरह से मांग हो रही है, जिस तरह से गांव-गांव में हमारी डिमांड है और हम एक एक दिन में 2-2, 3-3 जनसभाएं कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस बात का प्रतीक रहेगा कि आने वाले 28 तारीख को, 28 दिसंबर को रीवा के इतिहास में एक नया पृष्ठ अंकित होगा और उससे जन कल्याण होगा, उससे जन सरोकार का मुद्दा होगा। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ जब सारी संपदा है तो हमारे यहाँ का नौजवान कहीं भी सूरत बम्बई में नहीं जाए, सूरत बम्बई में जाकर उसका रोजगार चलाता है। और जो रीवा में रोजगार लगे हैं, विंध्य में रोजगार लगे हैं, वहाँ विंध्य के लोगों की उपेक्षा है, राजनीतिक उपेक्षा तो है ही। हमारी ये यहाँ की धरती जो हमेशा उपजाऊ रही है, उसको बंजर बनाने का काम राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से लेकर लगातार किया जा रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम आज ये